Come next, Aparajita Kumari. May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. स्थान ग्रहण कीजिए। Thank you, sir. अपराजिता, आपके नाम का क्या अर्थ है? सर, मेरे नाम का अर्थ है कि जो कभी पराजित ना हो। जो कभी पराजित ना हो। जी सर। एक नाम और है अजात शत्रु। जी सर। जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा। जी सर। अपराजिता, जो कभी पराजित ना हो। जी। ठीक है। किससे पराजित नहीं हो? सर, किसी भी सिचुएशन से जैसे सर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो सर उसमें थोड़ा सा मानसिक रूप से सर धैर्य बना के रख पाते हूँ सर। आपको लगता है कि व्यक्ति के नाम का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से। हालांकि सर अगर मेरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आता है, क्योंकि आप अपने नाम को बार बार सुनते हैं। जी सर। है ना, बार बार सुनते हैं, लोग आपको बार बार उच्चारित करके बोलते हैं, तो जी सर, तो थोड़ा सा हाँ वो वाइब क्रिएट होता है। चलिए ठीक है। आपने बीटेक किया है वीआईटी मेरठ से 2014 में। जी सर। काफी लंबा समय बीत चुका है। 8 वर्षों का हिसाब मांगे तो क्या हिसाब लेंगे आप? सर, इस दौरान मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी ही कर रही थी सर। हालांकि काफ़ी सारे रिजल्ट हुए इस बीच में, लेकिन सर अंततः मुझे सफलता नहीं मिली। और सर 2019 से मैं ईएसआई के लिए प्रयासरत हूँ। हाँ, 2 साल तो कोरोना में ही निकल गया। वैकेंसीज थोड़ा डिलेड हो गई हैं। ये बताइए कि बीटेक में क्या डिसिप्लिन था आपका? मतलब सब स्ट्रीम क्या था आपका? सर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हम लोगों ने बहुत कम सुना है, तो बताइए कि इसका स्फीयर ऑफ स्टडी। सर, जो हमारा सर ब्रांच का जो कोर सब्जेक्ट होता है सर, हम लोग उसमें सेंसर और ट्रांसड्यूसर पे मेन हमारा जो मतलब स्टडी का सिलेबस इस पे फोकस होता है सर। हालांकि फर्स्ट ईयर को देखा जाए तो सर सब में सेम ही सिलेबस होता है। जी सर, लेकिन सर उसके बाद जब हमारा स्पेसिफिकेशन होता है तो सर उस दौरान हम लोग ज़्यादा सेंसर वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट बताइए कि आपने जो पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने सुना एक मैकेनिकल पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये इंस्ट्रूमेंटल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड व्हाट यू सेड? कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, ये किस चीज़ में एप्लीकेशन होगा? सर, पहले मैं बता दूं कि सर इंस्ट्रूमेंटेशन का अर्थ होता है एक टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए सर हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, किसी भी डिवाइस को यूज़ करके सर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं क्या? नहीं सर, हमारे मतलब दैनिक जीवन को भी देखा जाए तो सर इसका काफ़ी सारा यूज है। जैसे कि सर सेंसर जो होता है सर, वो एक तरह से प्रेशर सेंसर भी होता है, टेम्परेचर सेंसर भी होता है सर, ह्यूमिडिटी सेंसर भी होता है, तो सर वैसे उसका यूज। ये बताइए कि आजकल हम लोग बड़े बड़े शहरों में देखते हैं एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, टेम्परेचर और फिर और सारी चीज़ों का एक इंडेक्स बना होता है। ये मुझे लगता है कि कुछ सेंसर्स पे ही काम कर रहा है। जी सर, सेंसर पे ही काम करता है। सेंसर पे ही काम करता है। किस तरह से ये सब संयंत्र, मतलब ये जो बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं? थोड़ा सा इसका क्लियरिटी बताइए। सर, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जैसे कि सर अगर हम टेम्परेचर सेंसर को ले लें तो सर अगर हम ऐसे जहाँ पे हमको किसी भी प्रोसेस के लिए सर अगर एक लिमिटेड टेम्परेचर की ज़रूरत हो सर, उसके बाद या उससे ज़्यादा होता है तो सर वो सेंस करके ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा है इतना कम है सर ये बता पाता है। और सर इसका एक तरह से सर परिवहन में भी काफ़ी यूज़ है। बताइए, आप उत्तर प्रदेश से हैं और बिहार में परीक्षा के लिए आप आ रही हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में तो, माफ़ कीजिएगा सर, मैं बिहार से ही हूँ सर, पश्चिमी चंपारण से। आप बिहार से ही? अच्छा, पढ़ाई केवल आपने उत्तर प्रदेश? जी जी सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि AIEEE का मैंने एंट्रेंस दिया था, तो उसके थ्रू सर मुझे जितने भी कॉलेज मिले सर उसमें इसकी रैंकिंग अच्छी थी, तो सर इस वजह से मैंने आप वेस्ट चंपारण से? जी सर। सॉरी, मुझे लगा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं। आते हैं कई छात्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी रहते हैं। ठीक है, आउट ऑफ स्टेट के भी कई बच्चे आते हैं। कुकिंग आपकी हॉबी है? जी सर। हॉबी क्या, ये तो स्थापित कर्तव्य है जी। एक स्त्री होते हुए परिवार का केंद्र बिंदु के रूप में आपको भोजन तो अपने परिवार के लिए बनाना ही पड़ता है जी सर। मुझे ये बताइए कि शौकिया कुकिंग में, प्रोफेशनल कुकिंग में क्या है? सर, शौकिया कुकिंग की श्रेणी में सर हम जैसे लोग आ जाते हैं सर, कि जो जिनका
और प्रोफेशनल में सर अगर ले लिया जाए तो कुछ ऐसे कुक हैं जैसे कि संजीव कपूर को ले लिया जाए या सर राजीव खन्ना है, तो सर इन लोग का एक स्पेसिफिक चैनल चलता है जिनसे सर काफ़ी लोग यूट्यूब पे सीखते भी हैं कुकिंग बनाना, या फिर सर ये लोग तरह तरह का डिश सर एक तरह से इनोवेट भी करते हैं। और सर जैसे कि अगर हमारे मतलब परिप्रेक्ष्य भविष्य में यदि आपको एक प्रोफेशनल कुक बनना पड़े तो आप किस तरह से अपने शौक को प्रोफेशन बनाएंगे? सर उसके लिए तो पहले मैं और सारा कुकिंग स्किल जानने का प्रयास करूंगी जो कि अभी तक मुझे नहीं आता है। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर मतलब बना हुआ जो भी भोजन होगा सर उसको मैं अट्रैक्टिव तरीके से गार्निश करने की कोशिश करूंगी। और तीसरा है कि सर इसके प्रचार के लिए सर जैसे कि यूट्यूब चैनल मुझे हुआ लगता है कि टेस्ट और हेल्थ दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको। जी सर। अभी सर और आप कुकिंग पे बात कर रहे हैं, जी मैम। मुझे कोई फेवरेट डिश का नाम बताइए आप। मैम मुझे डोसा काफ़ी पसंद है। डोसा का तो साउथ इंडियन डिश है। जी मैम। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसका मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम बताइए। सावर की रेसिपी जो सावन खाई जाती है, यस मैम। चटनी खाई जाती है, सावन में बड़े जो भी इंग्रेडिएंट्स उसका हिंदी में और फिर इंग्लिश में उसका नाम बताइए। मैम वेजिटेबल में लिया जाए तो कैरेट गाजर, उसके उपरांत ये बीन्स बोड़ी जिसको बोलते हैं वो लिया जाता है। उसके बाद मैम इसमें इसका खट्टापन बढ़ाने के लिए भी यूज होता है कुछ चीज़ जो मैं एग्जैक्ट नहीं मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। यस मैम। पानी डाला जाता है उसमें। यस मैम। और टर्मरिक हल्दी पाउडर, फिर जीरा पाउडर और सरसों ये होता है मैम जिसको कि मस्टर्ड सीड कहते हैं। जीएम मस्टर्ड का भी कुछ इशू आया था। यस मैम। क्या था वो इशू? सॉरी मैम करंट अपडेट नहीं है। अच्छा, जीएम क्रॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं, क्या होते हैं? मैम ये एक तरह से मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं जिनको बेसिकली ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी हैजार्डस इन्वायरमेंट में ये एग्जिस्ट करते हैं और प्लस इनकी प्रोडक्टिविटी भी सामान्य क्रॉप से ज़्यादा होती है। तो फिर जब सामान्य क्रॉप से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसको बैन करने की बातें क्यों आती हैं? क्योंकि मैम उसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ होता है जैसे कि कीड़ा वगैरह को हटाने के लिए। जैसे बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। यस मैम। वो ही यूज़ हो रहा है कि नहीं जीएम क्रॉप? यस मैम। तो वो उसको अलाउ कर दिया और बाकी सबको क्यों बंद कर दिया, ये मेरा सवाल है। सॉरी। अच्छा कोई नहीं। ये मुझे बताइए, आप सेंसर की बातें कर रही थी। यस मैम। बॉडी में भी सेंसर होंगे, यस मैम। क्या होते हैं बॉडी में? मैम बॉडी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे पहले हमारा स्किन होता है, उसके बाद आइस भी होता है मैम, और एक मेजर टंग भी होता है। ये सारे बॉडी के पार्ट है जो एज अ सेंसर यूज करते हैं। मतलब ईयर भी? यस मैम ईयर। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? मैम क्वेश्चन नहीं समझ पाई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT देखा होगा न्यूज़ सॉरी में। मैम। अच्छा कोई नहीं। आप पश्चिम चंपारण से, वेस्ट चंपारण से, जी मैम। मुझे एक बार बताइए कि वहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या Yes. फिर नेशनल पार्क? यस मैम। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। टाइगर को किस कैटेगरी में रखा गया है? मतलब इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर है, वनरेबल है, किस में रखा गया? इंडेंजर, जहाँ तक मुझे पता है मैम कि इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। क्या कारण है कि टाइगर इंडेंजर्ड है? क्योंकि मैम एक समय ड्यूरेशन में देखा जाए तो उनकी जनसंख्या अचानक से कम हो गई है, जिसको देखते हुए उनको इंडेंजर के कैटेगरी में रखा गया। और इसके इन्हांसमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा तरह तरह का इनके प्रिजर्व करने के लिए तरह तरह का योजना भी चलाया जा रहा है। जैसे कि मैम जनगणना भी उसी का हिस्सा है कि जो हर टाइगर सेंसस। यस मैम, जो कि उसी का पार्ट है कि जो हर ईयर करके फिर ये उनको। और प्लस मैम कि अभी हाल में जो न्यूज़ में था जैसे कि हमारे यहाँ का है कि वहाँ पे एक फीमेल को भी बाहर से मंगाया गया था, उनकी प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। यस मैम। उसमें देखा गया है कि फॉरेस्ट में तो एरिया बढ़ा है
लेकिन Yes. नॉर्थ ईस्ट में एरिया जो कवरेज है फॉरेस्ट कवर वो गिर रहा है, इसका क्या कारण है? मैम इसका ये एक कारण ये हो सकता है कि शायद पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कटाई ज़्यादा हो रही हो, ऐसा मेरा अनुमान है। पॉपुलेशन उतनी बड़ी नहीं है। मैम क्योंकि वो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में सर जनजाति का जो किसी भी तरीके का सर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मैम वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि एक प्रमुख कारण बताइए, जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है फॉरेस्ट के बर्बाद होने में या डिफॉरेस्टेशन में, सबसे मुख्य कारण किसको माना जाता है? मैम एक मेरे समझ से फायर है। उससे ज्यादा बड़ा कारण माना जाता है एग्रीकल्चर को। यस मैम, एग्रीकल्चर भी है। आप राजेता यस सर। आपने बीटेक किया है बीआईटी मेरठ से। जी सर। आप हमें ये बताइए कि आपका जो डिसिप्लिन है उसमें प्लेसमेंट का क्या स्कोप है? सर प्लेसमेंट था लेकिन सर मैंने ट्राई ही नहीं किया था शुरू से। कितना पैकेज रहता है? सर मेरा 7 लाख था सर। 7 लाख। जी सर, पर एनम। आप हमें ये समझाइए कि चंपारण का जो चंपारण सत्याग्रह है, पहले ये बताइए चंपारण तो पहले एक ही था, बाद में जी सर। विभाजित किया गया है, तो कब विभाजन हुआ है? सर 1866 में सर चंपारण एग्जिस्टेंस में आया था, जिसमें सर पूर्वी और पश्चिमी दोनों चंपारण था। लेकिन सर 1971 की बात है, जब सर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण 2 भागों में बट गया। सर ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से सर ऐसा किया गया है। किया गया है। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर दोनों का? सर पश्चिमी चंपारण का बेतिया है और सर पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है। कितने किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों? सर बाउंड्री टच करता है सर दोनों का। दोनों अलग-अलग? जी सर। ये बताइए कि चंपारण सत्याग्रह का सुना होगा? जी सर। ये क्या था सत्याग्रह? सर चंपारण सत्याग्रह था बेसिकली सर 1917 ईस्वी में। वहाँ के सर पश्चिमी चंपारण के ही एक लोकल किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। सर उन्होंने नील की खेती, सर वहाँ के जो भी किसान थे सर वो नील की खेती से काफ़ी अजीज हो गए थे, मतलब उसमें एक्सेसिव टैक्स लिया जाता था सर, जिसकी वजह से उन्होंने लखनऊ में जो गांधी जी अधिवेशन में आए थे, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के सर, तो वहाँ राजकुमार शुक्ल ने उनसे मिला और उनसे ये विनती किया कि आप चंपारण चलें और वहाँ के किसानों की दुर्दशा सुधारने का प्रयास करें। तो सर इस दौरान गांधी जी सर 15 अप्रैल 1917 को वेस्ट चंपारण पहुँचे थे। 1916 का जो लखनऊ सेशन है जी क्यों प्रसिद्ध है? सर कौन अध्यक्ष थे सर? अध्यक्ष ने क्यों फेमस है लखनऊ सेशन 1916 का? सर उस समय कांग्रेस सर यूनिटी हुआ था शायद, नरम दल और गरम दल दोनों में। नरम दल और गरम दल। सर सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। अच्छा ये बताइए, जो महात्मा गांधी हैं, ठीक ना, मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनको महात्मा जो बनाया है, कौन आंदोलन महात्मा बना दिया है? सर चंपारण सत्याग्रह। जी सर। क्या हुआ था इस समय, घटना क्या है महात्मा बनने? सर देखा जाए तो सर चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सर पहला प्रयोग था जो कि सफल हुआ। तो सर उस दौरान उनकी सफलता को देखते हुए सर उन्हें ये महात्मा की उपाधि दी गई कौन थी, दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और उनका एक और उपाधि है बापू। बापू, ये कौन कहा था? सर ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहा था। ठीक है, बहुत अच्छा। साथ में ये समझाइए, गांधी ने जो खिलाफत मूवमेंट में जो सहयोग किया था, क्या लगता है गांधी का निर्णय सही था या फिर? सर निर्णय सर उस समय का जो परिप्रेक्ष्य था सर, उस समय जो मेन चैलेंजिंग टास्क था सर वो था कि हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी की बात। और सर उस समय गांधी जी का मतलब सर खिलाफत में जाना सर एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो सर मेरे समझ से उचित है। अच्छा ये बताइए, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले चल भी रहा है, रूस यूक्रेन के बीच घटना हुआ हो रहा है, अभी चाइना ताइवान पे अटैक करने का प्रयास कर रहा है जी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यूएनओ जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है फेल कर गया है? सर मेरे समझ से फेलियर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सर ये जरूर कहा जा सकता है कि सर यूएनओ काफ़ी एक्टिव नहीं है, उसे और एक्टिव होना चाहिए सर, जितना एक्टिव होना चाहिए उतना नहीं है सर, ये मुझे लगता है। तो यूएनओ को कैसे मतलब एक्टिव किया जाए, कैसे एक्टिव बनाया जाए, क्या प्रयास करना चाहिए? सर जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि सर अगर जैसे कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर WHO का जो निर्णय लेने का था सर, कोविड इतना फैलता नहीं। अगर सर WHO सही समय पे निर्णय लिया होता
तो सर वैसे ही यूएनओ को भी सर अगर एक्टिव तौर पे काम करे तो सर कुछ हद तक कम किया जा सकता है सर। जी बताइए, भारत सरकार का ताइवान को लेकर क्या पॉलिसी है? सॉरी सर। आप एक लास्ट क्वेश्चन में बता दीजिए, आपने सुना होगा ऑपरेशन मुक्ति का नाम? सॉरी सर। नहीं सुना? हाँ ठीक है, मुझे बताइए कि आप एक लड़की के रूप में ईएसआई का वर्क अच्छे से कर पाइएगा, लगता है आपको? यस सर, मैं कर पाऊंगी क्योंकि सर अगर शुरू से देखा जाए तो सर मैंने मेरिट में भी खुद से ही रह के पढ़ाई किया है। ठीक है, एक बात बताइए, आपने वो इंजीनियरिंग में बीटेक का आपने वो क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में करती हूँ। इंस्ट्रूमेंट, मुझे थोड़ा जैम ट्रिनिटी के बारे में बताइए। जैम ट्रिनिटी क्या है? सॉरी सर। जनधन, आधार, मोबाइल आजकल पेमेंट सिस्टम है। जी सर। ये बताइए कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उतने प्रचलित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सर मेरे समझ से एक ये वजह हो सकता है कि सर अभी नया है तो सर धीरे धीरे, हालांकि सर देखा जाए तो सर काफ़ी बढ़े हैं पहले से, लेकिन सर अभी जितना होने चाहिए सर उतने अनुपात में नहीं है। तो सर चलिए, अच्छी बात है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर उस तरह की सिचुएशन में आप कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिशियल ड्यूटी डिस्पोजल में कहीं पोस्टेड हैं जी सर, और कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई अपराधी व्यक्ति है, वो आपके साथ बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, गंदी गाली देता है, गाड़ी में कागज मांगे जाने पर आपत्ति दर्ज करता है और आपके साथ गलत तरीके से पेश आता है। आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि आपको कागज चेक करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण उस व्यक्ति के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करें, और आपके साथ में जो महिलाएं और पुरुष पोस्टेड हैं ईएसआई में, वो कहते हैं कि सरकारी ऑफिसर को शिकायत, एफआईआर ये सबसे दूर रहना चाहिए। इस घटना के पश्चात आप अपने जो कोलीग ऑफिसर्स हैं उनको आप क्या समझाना पसंद करेंगे? आप उनकी बात मान लेंगी? उन्हें क्या समझाना पसंद करेंगे? सर इसमें मेरे समझ से दो चीज़ें हैं सर। एक तो सर मैं एज ए नागरिक और दूसरा सर मैं एज ए ईएसआई वर्क करूँगी। तो सर अगर ईएसआई के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर मेरा जो काम का दायरा होगा सर उस समय मुझे जो मेरे वर्क के दायरे में जो आएगा वैसा मैं डिसीजन लूँगी। लेकिन सर अगर नागरिक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर किसी के भी साथ अगर गलत बिहेव किया जाएगा, मिसबिहेव किया जाएगा तो सर उसको एक्शन लेने का अधिकार है। मैंने ये नहीं पूछा कि आपको क्या है, आप अपने कोलीग को क्या समझाएंगे जो कह रहे हैं कि केस दर्ज नहीं करना चाहिए? नहीं सर, मैं उनको कन्विंस करने का कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर सर गलत हो रहा है तो सर गलत सर करना उतना ही गुनाहगार होता है जितना कि सर सहना। तो सर उसके अगेंस्ट में और लिखित शिकायत होनी चाहिए। जी सर, इस पर अगर वो रेकरेंस ऑफ एक्टिविटी होती है तो कोर्ट के संज्ञान में ये बातें आए कि इस तरह का व्यक्ति हमेशा अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करता है, और आप अपने कोलीग को ये भी समझाएंगे कि जो आज मेरे साथ हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसीलिए फर्मनेस जरूरी। ठीक है, आप जा सकती हैं अपराजिता। एक चीज मुझे जानना है, अपराजिता नाम आपका है, अपराजिता एक पौधा भी होता है? जी सर, फूल का। फूल का पौधा, किस कलर का फूल होता है? वो अपराजिता का महत्व क्या है? सर ये बैगनी कलर का फूल होता है सर। मेनली ऐसा कहा जाता है कि सर ये शिव भगवान को काफी प्रिय है। शिव को तो बहुत कुछ प्रिय है, जी जल, दूध, ठीक है, धतूरा। जी सर। चलिए, महादेव हैं, वो तो पशुपति हैं। जी ठीक है, आप जा सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको किसी प्रकार के फीडबैक की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास का स्तर बहुत अच्छा है, नॉलेज का स्तर भी बहुत अच्छा है। आवाज़ जो आप बोलते हैं वो दूसरे बच्चों को बोलना पड़ता है, दूसरे बच्चे आई होप की वीडियोस देखते होंगे, वो सीखते होंगे। किसी प्रकार की कोई गलती आपसे? सर मेरा तो पहला इंटरव्यू। हाँ, आप ना एक दो जगह पर जो मुझे लगा ना कि थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाएंगे, लेकिन फिर आपने संभाल लिया उसको। ठीक है, बाकी और बोर्ड मेंबर कुछ बताना चाहे तो मेरे तरफ से ओके है। 2-4 बार अभ्यास कर लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। एक बार आपने हंसते हुए जवाब दिया, इंटरव्यू बोर्ड के सामने हंसते नहीं। बोर्ड हंसे तो आप मुस्कुराएंगे, बोर्ड मुस्कुराए तो आप गंभीर रहेंगे, बोर्ड गंभीर रहे तो आप उससे ज़्यादा गंभीर रहेंगे। ठीक है, गंभीरता अधिकारी का पहला लक्षण है। ठीक है, आप अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, हंसेंगे नहीं ज़्यादा। ओके, ठीक है, और स्माइल जरूर करेंगे। वैसे भी आप, और आपने जो कॉलर वाला सूट पहना बहुत एडवाइजेबल है, काफ़ी अच्छा है। कुछ और जीन क्रॉप के बारे में, जो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया जाता है, उसमें ज़्यादा खाद ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको जो फार्मर्स है वो यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को जेनेटिकली जाओगे तो क्या होता है, ये नेचर के अगेंस्ट चला जाता है। इसलिए
इसको यूज करने के लिए एडवर्टाइजेबल नहीं कह रहे हैं साइंटिस्ट, ये इसका कारण मैम पढ़ लूंगी मैं इसके बारे में। है। इसके बारे में